हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए आरएचसीएसए का हमारा पार्ट 62। और इसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शेल स्क्रिप्टिंग में किस तरीके से आप केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अब केस स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इससे आप अपनी कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक सिलेक्शन कर सकते हो। अभी तक जो भी हमने किया था उसमें आप जो भी वहां पे डिफाइन करते थे, या चाहे आप कोई स्टेटमेंट करो या चाहे आप कोई आप लूप करो, उससे क्या होता था कि आपका डायरेक्टली सारे के सारे जो है एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मल्टीपल चॉइसेस में से आप कोई एक चीज को एग्जीक्यूट कर सको, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो आज की स्क्रिप्ट में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दियो, जल्दी से शेयर कर दिए अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। लेट्स गो। अगर हम यहाँ पर बात करें केस स्टेटमेंट की, तो केस स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या है कि आपकी बेस स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका कोई मल्टीपल चॉइसेस के अगेंस्ट जो है आपको कोई एक डिसीजन लेना है। यानी कि आपके पास चॉइसेस है कि आप 1 प्रेस करोगे तो आपका ये कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, 2 प्रेस करोगे तो आपका ये कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और वहां पर आपको डिसीजन लेना चाहते हो। तो इस तरीके की स्क्रिप्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, केस स्टेटमेंट का यूज करके। या फिर हम दूसरे वर्ड में सिंपली कह सकते हैं, यहाँ पर आपके मल्टीपल वैल्यूज की जो पॉसिबिलिटीज है आपकी स्क्रिप्ट के अंदर, वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वहां पर आप केस स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पर। यहाँ पर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक स्क्रिप्ट जिसका नाम देने वाले हैं यहाँ पर sysinfo.sh। और इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा तो सबसे पहले जो बेसिक थिंग्स है, यानी हमारा जो शी बैंक कंस्ट्रक्ट है, वो यहाँ पर हम दे देते हैं। और अपना शेल डिफाइन कर देते हैं हम कि हमारा शेल होने वाला है विन एंड बैश। एंटर कर देते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले जो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट करने वाला हूँ, उसमें मैं कुछ चीजें जैसे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो मैसेज प्रिंट होना चाहिए वो हम लिख लेते हैं। तो मैसेज अब मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, जैसे मैं इस स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूँ, मुझे वहां पर लिख के आना चाहिए सबसे पहले कि मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ, सिस्टम इंफॉर्मेशन। राइट, तो मैं ये चेक करने जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ सिस्टम इंफॉर्मेशन लिख कर आना चाहिए। एंड स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन। ओके, एंड देन इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑप्शंस लिख के आने चाहिए कि मेरे जो मल्टीपल ऑप्शंस है वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दे देता हूँ इको, एंड देन स्टार्ट करके यहाँ पर दे देता हूँ मैं 1। यहाँ पर 1 का मतलब क्या होने वाला है, 1। और अगर कोई 1 प्रेस करता है तो उसे चेक होना चाहिए यहाँ पर सीपीयू की इंफॉर्मेशन, सीपीयू एंड इन्फो। राइट, ये चेक होना चाहिए। क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इको। या फिर अगर कोई भी 2 प्रेस करता है यहाँ पर, तो 2 का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 2 का हम रखेंगे यहाँ पर चेक मेमोरी इन्फो, इन्फो, एंड जस्ट क्लोज इट। राइट, एंटर कर देते हैं। और थर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको 1 ऑप्शन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, आप जितने भी ऑप्शन चाहो उसके अकॉर्डिंग आपको बस आपकी स्क्रिप्ट थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ चेक एंड डिस्क इंफॉर्मेशन, डिस्क, या फिर डिस्क यूजेस लिख लेते हैं, डिस्क यूजेस। बट ये चीजें हम आज के सेशन में यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब 4 नंबर यहाँ पर एक और दे देते हैं हम, ताकि हम एक लास्ट में कोई एग्जिट के लिए चाहते हैं तो एग्जिट के लिए भी हम डिफाइन कर सकें। तो जस्ट 4। और अगर कोई 4 प्रेस करेगा तो क्या होना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अभी तो हमने सिर्फ मैसेज लिखा है यहाँ पर। अगर कोई भी यहाँ पर प्रिंट करेगा, कोई भी क्लिक करता है, तो उसे क्या क्या है, ऑप्शन जो है वो सेव हो जाना चाहिए एक वेरिएबल के अंदर। तो हमने इसके लिए रीड पढ़ा था, आपको याद होगा। रीड से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रीड कमांड से रीड हाइफन पी कर लेते हैं हम। हाइफन पी से आपका क्या होगा, यहाँ पर एक तो एक ये मैसेज प्रिंट होगा जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जैसे एंटर योर चॉइस। राइट, ये यहाँ पर दे दिया हमने। अब हमारी चॉइस आप दे सकते हो कि हमारे पास चॉइस कौन सी है, 1 से लेकर के 4 तक की है। तो ये आपको चॉइस यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, 1 to 4। देन जस्ट कॉलन, एंड मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर रीड में कोई भी अगर कुछ भी देता है, तो वो मेरा सेव हो जाना चाहिए चॉइस नाम की वेरिएबल में। ये मैंने वेरिएबल दिया हुआ है। आप चाहो तो इसी सेम कमांड को आप प्रिंट एफ से भी बना सकते हो। प्रिंट एफ पे एक कमांड में आप दे दोगे एंटर योर चॉइस, और सेकंड नीचे आप दे दोगे रीड, यानी रीड से आप उसे चॉइस में स्टोर करा लोगे। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना केस स्टेटमेंट। तो केस स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, अभी अभी देखो, जिसने भी अगर कोई भी चॉइस दिया है, जैसे मान लो 1 देता है, कोई 2 देता है, या 3 देता है, या 4 देता है, तो किस तरीके से काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ देता हूँ केस। राइट,
और केस के बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब हमारी जो यहाँ पर जो हमारा सारा डेटा यानी 1 2 3 4 जो स्टोर हुआ किस वेरिएबल में हुआ है, हमारी चॉइस वेरिएबल में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डॉलर दे देते हैं एंड देन जस्ट चॉइस। एंड इसके बाद अब हमारा वेरिएबल देने के बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर इन से आप स्टार्ट करते हो हमेशा इन, और इनके बाद अब यहाँ पर आप किस तरीके से यूज करोगे, आपका जो वन है, तो वन का मतलब क्या होना चाहिए, अगर कोई भी वन प्रेस करता है तो केस के अंदर हमेशा आपका स्टार्टिंग जो रहता है वो वन से रहता है। आप कैसे डिफाइन करते हो, आप सबसे पहले तो वन को इस तरीके से आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट चीज, राइट। तो हमने ये स्टार्ट किया। अब आप इस पे कंडीशन क्या चाहते हो, अगर कोई वन प्रेस करता है तो उस वन पे किस तरीके से यहाँ वर्क होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं देता हूँ सीपीयू। तो हमारा फर्स्ट नंबर किसके लिए, सीपीयू इन्फो के लिए। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, सीपीयू इन्फो, राइट। सीपीयू इन्फो लिखा हमने और इजिकल टू कर देता हूँ मैं। अब इजिकल टू में हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देता हूँ डॉलर, एंड डॉलर के बाद में मैं यहाँ पर दे देता हूँ कैट एंड प्रॉक। आप किस तरीके से सीपीयू इन्फो कर सकते हैं, ये लिनक्स की कमांड है, सीपीयू इन्फो, राइट। ये हम इस तरीके से यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, राइट, कि कोई वन प्रेस करता है तो वहाँ पे सीपीयू इन्फो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, और इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो कमांड लिखी हुई है वो, ठीक है। ये हमने कर लिया यहाँ पे सीपीयू इंफॉर्मेशन, एंड जस्ट एंटर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इको, एंड देन जस्ट रन कराते हैं इको एंड सीपीयू एंड इंफॉर्मेशन, राइट। इंफॉर्मेशन दे दिया और इसके बाद कॉलन दे देते हैं, क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। और आपका जो भी यहाँ पे प्रिंट होगा तो हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, इको एंड देन स्पेस एंड देन यहाँ पे आपका डॉलर, वेरिएबल के साथ हमेशा डॉलर देते हैं। तो डॉलर दे देते हैं हम यहाँ पर, और दे देते हैं सीपीयू, और हमने क्या दिया था, सीपीयू अंडर स्कोर इन्फो नाम से यहाँ पर हमने डिफाइन किया था, तो हमने इसे यहाँ पर प्रिंट करा दिया, राइट। तो हमने यहाँ पर अभी कुछ भी अलग नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पर सीपीयू इन्फॉर्मेशन दे दिया, हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पर डिफाइन हो गया। जब आप सेकंड नंबर डिफाइन करने जाओगे तो उससे पहले जो आपने फर्स्ट नंबर स्टार्ट किया है, इस फर्स्ट नंबर को आप क्लोज कैसे करते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर हमेशा डबल कॉलन यूज करना है, राइट। ये डबल कॉलन आपको बहुत जरूरी है यूज करना, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसके बाद आप सेकंड नंबर यूज कैसे करोगे, तो इसके लिए आप सेकंड नंबर दोबारा से स्टार्ट करोगे जिस तरीके से अभी हमने ही स्टार्ट किया था, सेकंड नंबर, एंड देन यहाँ पे अब आप दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर दो। तो हमारा दूसरा वेरिएबल है मेमोरी इन्फो, तो मेम इन्फो लिख देता हूँ मैं, एंड इसके हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इजिकल टू एंड डॉलर एंड ब्रैकेट। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या देंगे, हमारी जो कमांड है वो क्या होने वाली है, फ्री स्पेस हाइफन एच कमांड से आप चेक कर सकते हो आपका जो मेमोरी यूजेस है, सॉरी मेमोरी इन्फो है कि कितना फ्री हो रखा है, कितना यूज हो रखा है, वो आप इसे चेक कर सकते हो। एंड देन जस्ट एंटर करते हैं और इको से वही एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, इको एंड देन मेमोरी इंफॉर्मेशन, मेमोरी इंफॉर्मेशन, राइट। इसे क्लोज कर देते हैं एंड एंटर करते हैं और अपना जो वेरिएबल है वो प्रिंट करा लेते हैं, तो इको स्पेस एंड जस्ट स्टार्ट एंड डॉलर एंड मैम अंडर स्कोर इन्फो, राइट, एंड क्लोज कर देते हैं इसे। तो ये हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पर एंटर करते हैं। अब हमारा सेकंड नंबर भी क्लोज हो चुका है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से डबल कॉलन से इसे क्लोज कर देंगे। थर्ड नंबर हमें देना है यहाँ पर, तो हम थर्ड नंबर भी यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, सॉरी। तो हम थर्ड नंबर यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से। और थर्ड नंबर डिफाइन करने के बाद अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। तो अगला हमारा क्या होगा, डिस्क यूजर्स, तो हम डिस्क अंडर स्कोर एंड यूजेस दे देते हैं, और यूजेस के बाद में इज इक्वल टू देके हम यहाँ पर डॉलर लगाते हैं, और डॉलर के बाद में हम ब्रैकेट स्टार्ट करके कमांड लिखते हैं। तो कमांड क्या हमारी, डी एफ स्पेस हाइफन एच एंड जस्ट क्लोज इट, राइट। तो ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया, और वेरिएबल डिफाइन करने के बाद नीचे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, इको एंड देन दिस यूजेस इंफॉर्मेशन, राइट। और इसे क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, इको एंड देन जस्ट स्टार्ट एंड डॉलर, एंड यहाँ पर डॉलर पे देते हैं, हमने क्या दिया था, डिस्क अंडर स्कोर यूजेस, राइट। तो हमने ये यहाँ पर क्लोज कर दो और एंटर कर दो। तो इसे भी आपको क्लोज करना है, तो डबल कॉलन
ये भी हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। फोर्थ नंबर हम स्टार्ट करते हैं, तो फोर्थ नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया। एंड फोर्थ नंबर हमारा क्या होने वाला है, तो इसमें हम कोई कमांड नहीं देने वाले, हम डायरेक्ट इको करेंगे। और इको में हम क्या देने वाले हैं यहाँ पर, एग्जिस्टिंग। राइट, कि हमारा जो यहाँ से आपका एग्जिट हो जाएगा, एग्जिटिंग। एंड जस्ट क्लोज, एंटर। और यहाँ पर एक कमांड चला देते हैं हम, एग्जिट स्पेस 0। राइट, तो इससे आपका एग्जिट हो जाएगा और इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर किया। अब आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो है वो इस तरीके से 1 2 3 4 आप दे सकते हो, या फिर यहाँ पर कुछ वर्ड भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है आप यहाँ पर सीपीयू या कुछ भी वर्ड दे सकते हो। तो वर्ड भी आपका यूज हो सकता है। आप इसके अलावा यहाँ पर आप क्या करोगे, अगला एक और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करोगे आप स्टार के साथ में। स्टार क्या है, अगर जो सारी की सारी आपने कंडीशन दी हुई है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती देन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए इस तरीके से आप स्टार हमेशा यूज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप स्टार करके यहाँ पर आप बता सकते हो कि अगर इनमें से कोई भी नंबर आपका, जब 1 2 3 4 की जगह कोई और नंबर दिया जाता है, 5 6 या कुछ भी नंबर कोई भी आपका प्रिंट करता है, तो उसे मैसेज क्या मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इनवैलिड, इनवैलिड एंड चॉइस एंड प्लीज ट्राई अगेन। राइट, कुछ इस तरीके का हम मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, ट्राई अगेन एंड जस्ट क्लोज इट। एंड इसे भी क्लोज कर देते हैं एंड एंटर। और लास्ट में आपने जो केस स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, इसे हमेशा क्लोज करने के लिए आप किसका यूज करते हो, ई एस ए सी। राइट, इसका आपको यूज करना पड़ता है, इसाक का, यानी केस इसाक आपका इस तरीके से यहाँ पर केस स्टार्ट हुआ था, लास्ट में आपने इसे क्लोज कर दिया। तो एक हमने जो है इस तरीके से ये स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्रिएट किया है, इसे रन करा के एक बार देखते हैं हम। तो जस्ट सेव इट। एंड इसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पर बैश एंड sysinfo डॉट एस एच। रन कराएंगे तो देखो इस तरीके से आपको मैसेज प्रिंट होगा, जो हमने किया था कि चेक सीपीयू इन्फो, मेमोरी इन्फो। मैसेज में आप जो भी चाहो वो दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेकंड नंबर देता हूँ, यानी मुझे मेमोरी की इन्फॉर्मेशन देखनी है। एंटर करूंगा मैं, तो देखो मुझे मेरी मेमोरी की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो रही है। राइट, दोबारा से मैं रन कराता हूँ। अब मैं यहाँ पर थर्ड नंबर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर थर्ड नंबर, यानी मेरा जो फाइल, सॉरी डिस्क यूजेस है, वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा, कितना साइज यूज्ड है, कितना अवेलेबल है, वो सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही है। या फिर अगर मैं सीपीयू की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता तो मैं फर्स्ट नंबर करूंगा, मुझे यहाँ पर सीपीयू की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। राइट, तो या फिर अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं फोर्थ नंबर देता हूँ, तो डायरेक्टली मेरा यहाँ पर फोर्थ से क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। अब अगर मैं इसके अलावा जो हमने लास्ट में दिया था, यानी अगर मैं यहाँ कुछ और नंबर देता हूँ, 5 देता हूँ, तो आपको क्या दिखाएगा यहाँ पर, इनवैलिड चॉइस, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये जो हमने सारी चीजें डिफाइन की थी, वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर देखो हमने सारी चीजें क्या डिफाइन की आती हैं, यहाँ पर सिंपल सी स्क्रिप्ट है। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इसे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना मैसेज प्रिंट कराया था। इससे हमने यहाँ पर जो भी आप चॉइस एंटर करोगे 1 2 3 4, उसे हमने सेव करा दिया इस चॉइस वेरिएबल के अंदर। केस को जब आप स्टार्ट करोगे, तो केस की स्टार्टिंग कैसे करते हो, आपका जो भी डिजिट यहाँ पे इनपुट हुआ है, आपने जो भी 1 2 3 4 यहाँ पे चॉइस दिया है, वो चॉइस कहाँ स्टोर हो गई है, आपकी चॉइस वेरिएबल में। तो आप इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कराओगे और इसके बाद अपने यहाँ पर इनपुट स्टार्ट करोगे। अब आपका जो इनपुट स्टार्ट होगा वो किस तरीके से होगा, कि अगर किसी ने 1 प्रेस किया है तो वो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी पूरी कमांड। लास्ट में आप जब कोई भी यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो 1 या 2, तो उसे क्लोज कैसे करोगे, इस तरीके से अपने आर्गुमेंट को। सेकंड करोगे तो उसमें भी हमने कमांड दी और उसे क्लोज कर दिया, यानी अपना पूरा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा, थर्ड का स्टेटमेंट लिखा, इसी तरीके से फोर्थ का और फिफ्थ का। लास्ट में हमने जो फोर्थ के अलावा, यानी हमने 4 यहाँ पर डिफाइन किया, अगर कोई इसके अलावा देता है तो उससे आप कैसे देते हो, स्टार के साथ में हमेशा शो करोगे। और लास्ट में आप अपना जो केस स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था उसे क्लोज कर देते स्टार से। राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं तो हम कुछ ये चीजें भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बस हिंट देता हूँ, वैसे स्क्रिप्ट हमारी पूरी हो चुकी है, आई थिंक आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर मैं जैसे ये 1 की जगह पे अगर मैं कोई वैल्यू चाहता हूँ, तो मैं हम वैल्यू भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि सीपीयू लिख देता हूँ मैं। अगर कोई सीपीयू प्रिंट करता है तो वहां पर क्या होगा, क्यू से सीपीयू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि अभी हम 1 दे रहे थे, अब हम 1 नहीं देकर 1 की जगह हम क्या देंगे, सीपीयू। राइट, तो हम यहाँ पर ये सीपीयू देने वाले हैं, कि अगर सीपीयू का मतलब है कोई सीपीयू करेगा तो उसे सीपीयू की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अभी अगर आप चेक करते हो यहाँ पर, तो बैश करोगे, देखो सबसे पहले दिखा सीपीयू, यानी अगर मैं यहाँ पर सीपीयू प्रिंट करता हूँ तो मुझे सीपीयू की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो इस तरीके से हम उसे वैल्यू से रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी आप अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाइड कर सकते हो, या फिर इसी सारी चीजों को समझ के आप कोई भी स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हो।
कोई भी डाउट रह जाता है मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, और आप मुझे बताइएगा और भी कोई आप स्क्रिप्ट की वीडियो चाहते हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।